गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं विनीत जायसवाल, आपका मैथ्स टीचर। हम लोग पिछले कई दिनों से क्लास 10th के लिए न्यू वीडियो लेके आ रहे थे, लेकिन हमने क्लास 9th के लिए कोई भी नया वीडियो नहीं लाया। और क्यों नहीं लाया? तो इसका रीजन ये है कि हम लोग ये सोचे कि क्लास जो 9th में जो बच्चे क्लास 9th में आए हुए हैं वो तो अभी क्लास 8th को पास करके, और कुछ बच्चों के रिजल्ट भी नहीं आए थे। तो वो बच्चे क्या है कि अभी थोड़ा सा मौज मस्ती कर ले, थोड़ा सा उनके पास टाइम हो तब वो आए। अब लेकिन कल कल हमारा 1 अप्रैल है और कल से बहुत सारे स्कूल ओपन हो रहे हैं। तो अब क्लास 9 के बच्चे सीरियस हो जाए, क्योंकि अब उनका क्लास 9 स्टार्ट हो रहा है और हम लोग अब डेली बेसिस पे उनके लिए भी नए नए वीडियोस लाएंगे। तो इसी के साथ हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट टॉपिक मैथ्स का जो है क्लास 9 में वो क्या है? नंबर सिस्टम। क्लास 9 का जो फर्स्ट टॉपिक मैथ्स का वो क्या है? नंबर सिस्टम। तो देखो, नंबर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? वही पढ़ेंगे जो हमने क्लास 8 में पढ़ के आया है। तो क्लास 8 में हम क्या पढ़ के आए हैं? रैशनल नंबर के बारे में सबने पढ़ा होगा ना। क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर क्या था हमारा? रैशनल नंबर। तो वही चीज अब हम किसमें पढ़ेंगे? क्लास 9 में। हम लोग क्लास 8 से क्लास 9 में आएंगे तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे डिफरेंस हो जाएंगे, थोड़े बहुत डिफरेंस आएंगे, बस थोड़े थोड़े न्यू चीजें हमें मिलेंगी, थोड़े न्यू वर्ड्स हमें मिलेंगे, लेकिन पुराना पुराना कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा। पुराना कॉन्सेप्ट मतलब हमने जो क्लास 8 में रैशनल नंबर पढ़ा है वो आज भी हमें पढ़ना है, वही रैशनल नंबर, बस उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 का क्या है? नंबर सिस्टम। तो क्लास 9 के लिए न्यू सिलेबस आ गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग चलेंगे। और उसमें जो जो न्यू टॉपिक्स में, न्यू सिलेबस में जो एक्सरसाइज मेंशन है, जो चैप्टर मेंशन है, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम में हमें नंबर्स के बारे में पढ़ना है। नंबर सिस्टम में हमें पढ़ेंगे क्या? एक ओवरऑल व्यू आप यहाँ देख रहे हो, एक इमेज हमने लगा लिया हुआ है। इस इमेज में आप क्या देख रहे हो? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और इन सभी को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? रियल नंबर्स। तो हमें यहाँ पे नंबर्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नेम ही क्या है? नंबर सिस्टम। हमें नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो आज का ये वीडियो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो बनाए हैं, जिसमें आपको सिर्फ हम बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो यहां से हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, नंबर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है? तो नंबर सिस्टम में सबसे फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप सब जानते होंगे कि नेचुरल नंबर क्या है। सॉरी एवरीवन। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के बारे में तो सबने सुना होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो हम क्लास 3, 4, 5, 6 से पढ़ते आ रहे हैं। मतलब नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, हम जो काउंटिंग करते हैं, और काउंटिंग हम कहां स्टार्ट करते हैं? काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, जहां तक भी हम लोग काउंट कर सकें। ये सभी कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर्स। ये सभी कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। जो भी नंबर्स हम काउंट करते हैं वो सभी नंबर कौन से है? नेचुरल नंबर्स। क्लियर? तो यहां पे नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय एन। मतलब अगर सपोज हमारी बुक में कहीं पे नेचुरल नंबर ना दिया हो, लेकिन अगर ये बोलेगा कि हम वहां पे एन दिया हुआ है, तो एन क्या इंडिकेट करता है? एन हमेशा क्या इंडिकेट करेगा? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। एन किसके लिए यूज करेंगे? कैपिटल एन। नेचुरल नंबर्स के लिए हम यूज करेंगे यहां पे। तो अब इसके बाद नेचुरल नंबर्स तो सबको पता होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हमने क्लास 8, 7, 6 में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, तो यहां पे अब हम लोग जो नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? होल नंबर्स। नेचुरल नंबर के बाद सेकेंड नंबर क्या आता है हमारे? होल नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है हमारे? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो। सभी नेचुरल नंबर्स
लेकिन टुगेदर 0। मतलब अब अभी तक हमने सभी काउंटिंग नंबर्स को क्या बोला था, नेचुरल नंबर्स। लेकिन यहां पे हम लोग होल नंबर्स में, होल होल मतलब पूरा, और जब तक कि हम 0 को नहीं लाएंगे तब तक कि हमारे नंबर्स क्या है, अधूरे हैं। क्योंकि अगर सपोज हम लोग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा, 10। तो 10 के लिए हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, 0 चाहिए ना। तो यहां पे 0 के बिना नंबर्स क्या है हमारे, अधूरे। तो यहां पे जब तक हम इस 10 को नहीं लेंगे, तो 10 को लेने के लिए हमें क्या लेना होगा, 0 लेना होगा। तो यहां पे होल नंबर्स मींस हमें क्या है, अगर हम होल नंबर्स की यहां पे बात करेंगे तो होल नंबर्स में हम सभी काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, अगर हम उसमें 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, होल नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर्स होंगे 1 से लेकर के इनफाइनाइट, एंड इंक्लूडिंग उसमें क्या होगा, 0। 0 भी अगर आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, होल नंबर। नो नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहां पे इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स में तो इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल फॉर्म फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। देखो इसका मतलब क्या है, ये कहना चाहता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर्स, और सभी नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। सपोज हमने 1 2 3 4 5 6 ये ले लिया, डॉट डॉट डॉट, ये सभी कौन से नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है। और कैसे नेचुरल नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स है ना, क्योंकि इसके आगे अगर कोई साइन ना हो तो कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव। ये हमने पढ़ा है कि किसी भी नंबर के आगे अगर कोई साइन ना हो तो कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव। मतलब ये नेचुरल नंबर्स है, लेकिन कौन से नेचुरल नंबर्स है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। अब हम इसमें क्या ला देते हैं, 0, 0 ला दिया हमने। एंड निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, निगेटिव मतलब अगर -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट, इस तरह से हम माइनस के भी पूरे नेचुरल नंबर्स ले लिए। तो इन सभी को अगर हम मिला दें, मींस पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, 0 निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये सभी किसका कलेक्शन करेंगे, इंटीजर्स। तो ये सब क्या आ जाएंगे, इंटीजर्स। मतलब अब ये सब इनको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। एंड इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय जेड। इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। इसका मींस अगर कहीं पे हमको बुक में जेड लिखा दिखा होगा तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, यहां पे ये क्या है, इंटीजर्स है। अगर इंटीजर्स है तो यहां पे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, और 0 भी हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, इंटीजर्स। तो अभी हमने 3 टॉपिक क्लियर किया, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, और इंटीजर्स। ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, इसलिए हम लोग यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी इस टॉपिक को कवर करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहां पे पढ़ेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है, आपने ये भी पढ़ा हुआ क्लास 8 में, किसी भी नंबर्स को नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले यहां पे लोग देखते हैं नंबर लाइन होता क्या है। तो देखो नंबर लाइंस क्या होते हैं हमारे, द हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइंस। ये क्या है, एक हॉरिजेंटल लाइन है ना, ये हमारे क्या है, एक हॉरिजेंटल लाइन है। ये अगर ये वर्टिकल लाइन अगर होते हैं तो कैसे होते हैं, ऐसे ये होते हैं ना। ये क्या, एक हॉरिजेंटल लाइन है इन विच द इंटीजर्स आर प्लेस्ड इन इक्वल इंटरवल्स। यहां पे हम किसको रखेंगे, इंटीजर्स को रखेंगे। और इंटीजर्स अभी क्या होते हैं, जस्ट हमने पढ़ा इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और 0 भी हो सकते हैं। तो यहां पे हम किसको प्लेस करेंगे, इंटीजर्स को प्लेस करेंगे। अब कैसे प्लेस करेंगे, देखो सपोज ये एक लाइन है, हमने इसको ले लिया, ये सपोज ये एक्स और ये एक्स डैश, एक हॉरिजेंटल है, लाइन है। हमने इसको एक तरफ एक्स ले लिया, एक तरफ हमने क्या ले लिया, एक्स डैश ले लिया। अब इसके बीच में हमने यहां पे क्या ले लिया, 0। यहां पे बीच हमने क्या ले लिया, 0। अब देखो एक साइड हम क्या लेंगे, पॉजिटिव नंबर, और एक साइड क्या लेंगे, नेगेटिव। हम राइट साइड में क्या लेंगे, पॉजिटिव, और हम लेफ्ट साइड में क्या लेंगे, नेगेटिव। देखो सपोज हमने एक तरफ पॉजिटिव ले लिया और एक तरफ हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। अब आप इसको देखो, ये 0 है, हमने बोला इधर हमारा पॉजिटिव है, हमने यहां सपोज 1, ये 2 3 4 5, और इधर आएंगे -1 -2 -3
-4 -5 डॉट 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 डॉट, यहां भी इंक्रीज कर सकते हैं और हम इसको इधर से भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहां पे हमने एक हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, एक हमारा हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन जिसमें इंटीजर्स को हमने प्लेस किया, आर प्लेस इन इक्वल इंटरवल्स। इक्वल इंटरवल्स क्या कहता है, मतलब इक्वल इंटरवल्स ये कहता है कि अगर 0 से 1 के बीच का जो गैप है वही गैप 1 और 2 के बीच का होना चाहिए, वही सेम गैप 2 और 3 के बीच का होना चाहिए। मतलब ये सभी इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 बहुत यहां क्लोज है, फिर 1 से और 2 में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, 2 और 3 में थोड़ा कम डिस्टेंस है, ऐसा नहीं। हम एक इक्वल डिस्टेंस पे इंटीजर्स को यहां पे प्लेस करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जिसमें हम इंटीजर्स को प्लेस करेंगे। और कैसा प्लेस करेंगे, इक्वल इंटरवल्स पे हम इसको अगर प्लेस करते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, नंबर लाइन बोलेंगे। अब यहां पे नंबर लाइन पे, अब जैसे हमने क्लास 8 में शो किया, अगर सपोज हमें क्या शो करना है, अगर हमें ये शो करना है कि हमें -4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो यहां ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा -4। अगर हमें 2 को रिप्रेजेंट करना है सिंपली, तब हम 2 को यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहां, ये तो हमने सिंबल बस नंबर लाइन क्या होता है यहां पे ये पढ़ा है, लेकिन इसके आगे हम ये बताएंगे कि रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर जैसे हम लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, रैशनल नंबर जैसे हम लोग को ये दे दिया जाए 1/2 को हमको रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये हम इसके आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे यहां पे। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम यहां पे क्या पढ़ेंगे, रैशनल नंबर जो हमने क्लास 8 में पढ़ के आया है वही सेम चीज अब हम यहां पे पढ़ेंगे क्लास 9 में। वही डेफिनेशन जो हमने क्लास 8 में पढ़ी है वही डेफिनेशन हम कहां पढ़ेंगे, क्लास 9 में पढ़ेंगे। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि क्लास रैशनल नंबर 8 का भी रैशनल नंबर वही है, और रैशनल नंबर 9 में भी यही वही है, और वह 10th में जाएंगे तो भी रैशनल नंबर वही है। रैशनल नंबर चेंज नहीं होने वाला है, हाँ बस हमारे क्लास चेंज हो रहा है, लेकिन रैशनल नंबर चेंज नहीं होगा। तो रैशनल नंबर के डेफिनेशन हमने जो क्लास 8 में पढ़ी थी वो यही थी ना, द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, मतलब नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में है, p/q, या तो हम इसको ये भी कह सकते हैं नंबर किस फॉर्म में हो, a/b के फॉर्म में हो, चाहे नंबर p/q के फॉर्म में हो चाहे नंबर a/b के फॉर्म में हो, वेयर p and q आर इंटीजर्स। लेकिन जहां पे ये अगर हमने p और q के टर्म्स में लिया, ये इंटीजर्स होने चाहिए, p भी इंटीजर्स होना चाहिए और q भी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अभी जस्ट हमने इंटीजर्स की डेफिनेशन पढ़ी है। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स सभी इंक्लूडिंग जीरो, मतलब सभी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। मतलब p और q पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है, यहां पे एक कंडीशन है कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो। मींस p तो जीरो हो सकता है बट q जीरो नहीं होना चाहिए। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर हमारा जीरो के इक्वल हो गया तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा ये हम देखेंगे अभी, क्यों आखिर हम डिनोमिनेटर का जीरो हो गया तो क्यों ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो ये डेफिनेशन समझ में आया होगा आई थिंक, एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। मतलब रैशनल नंबर क्या है हमारा, तो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q, कोई भी नंबर्स हो चाहे p/q के फॉर्म में हो, चाहे आप ये बोलो चाहे द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a/b, वेयर p and q आर इंटीजर्स। अगर a और b लेंगे तो हम बोलेंगे वेयर a and b आर इंटीजर्स, एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हम a/b लेंगे तो बोलेंगे वेयर b डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पे b जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना ये। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर, कोई भी नंबर इस फॉर्म में हो जिसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो यहां पे अगर हम देखें अब, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 1/2, तो क्या ये 1/2 रैशनल नंबर है ना रैशनल नंबर, क्योंकि यहां पे किस फॉर्म में है, ये p है सपोज, और हम 2 को क्या मान लेते q, तो नंबर किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। और यहां पे ये p/q के फॉर्म में है, और हमने ये भी कंडीशन चेक करना है क्या q जीरो के इक्वल तो नहीं है ना, तो यहां पे q तो जीरो तो नहीं है, q क्या है, 2 है। इसका मतलब ये क्या है हमारा रैशनल नंबर है।
ये क्या है हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एग्जांपल, देखो अगर हमने एग्जांपल ले लिया -3/5, सपोज हमने एग्जांपल में ले लिया -3/5, तो -3/5, तो यहां पे अगर हम ये देखें p, तो p की वैल्यू क्या है -3, p की वैल्यू क्या है हमारी -3 है। और अगर आप q देखो तो q क्या है 5 है, p तो -3 है और q क्या है 5 है ना, तो यहां पे ये p/q के फॉर्म में है और हम ये चेक कर रहे हैं तो q जो है हमारे 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये भी क्या है एक रैशनल नंबर, ये है रैशनल नंबर। लेकिन सपोज एक एग्जांपल अगर हम ये बोले क्या 0, हमने ले लिया 0, क्या 0 एक हमारा रैशनल नंबर है? तो अगर हम ये कहें क्या क्या 0 हमारा p/q के फॉर्म में नहीं है, तो हम लिख तो सकते हैं ना इसको p/q के फॉर्म में, क्योंकि हम किसी भी नंबर के नीचे 1 तो लगा ही सकते हैं खुद से। हमने यहां पे क्या लगा दिया 0 के नीचे 1, तो अभी किस फॉर्म में हो गया p/q के फॉर्म में हो गया ना ये 0/1, जहां पे p की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और q की वैल्यू क्या हो जा रही है 1। कंडीशन ये था कि q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, वो तो यहां भी फॉलो कर रहा है, q हमारा 0 कहां है, हमारा तो p ना 0 है, तो p तो 0 हो सकता है ना, क्या 0 नहीं होना चाहिए q 0 नहीं होना चाहिए, जो कि यहां पे नहीं है, मतलब 0 भी एक क्या हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन सपोज अब लास्ट एग्जांपल देखो, अगर हमने यहां पे ये लिखा 2/0, अब हमने लिखा है यहां पे 2/0, तो 2/0 में अगर हम देखें तो ये p/q के फॉर्म में अगर आप इसको लिखो तो p की वैल्यू क्या है 2 है, बट q की वैल्यू क्या है 0। यहां पे डिनोमिनेटर हमारा क्या है 0, अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 आ जाए तो इसको हम नॉट डिफाइन, इसको हम क्या बोलते हैं नॉट डिफाइन, मतलब इस वैल्यू को हम नॉट डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर होगा नहीं, सॉरी एवरीवन, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। मतलब न्यूमिनेटर हमारा 0 हो सकता है, लेकिन क्या 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 होगा तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 हुआ तो ये नंबर क्या होगा रैशनल नंबर नहीं होगा। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो क्या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर पढ़ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्लास 8 में पढ़ा होगा फाइंड 2 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, फाइंड 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। जैसे क्लास 8 में ऐसे क्वेश्चन दिए थे, फाइंड 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ, सपोज दिया है मैं 3/4, क्लियर। हमें ये क्वेश्चन दिया था क्लास 8 में, सपोज की फाइंड 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 3/4। हमें 3/4 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है। हम 3/4 का कैसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो अब यहां देखो, आप यहां पे किए अगर 3/4 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है, और कितने नंबर निकालने हैं 3 इक्विवेलेंट निकालने हैं हमको, हमें यहां पे 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर चाहिए ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहला जो 3/4 है सबसे पहले हम दोनों में मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि हमने रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी भी पढ़ी है क्लास 8 में, अगर किसी भी रैशनल नंबर्स को सेम नंबर से, अगर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दे या सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि यहां पे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई भी कैसे कर रहे हैं सेम नंबर से कर रहे हैं, न्यूमरेटर में भी हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हम न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, और डिनोमिनेटर में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8, तो ये क्या आ गया 6/8। मतलब 6/8 किसकी इक्विवेलेंट है 3/4 की इक्विवेलेंट है। कैसे पता चलेगा, अगर हम लोग इसको फिर से वापस से 6/8 को कैंसिल करें, सपोज हम 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो बात तो वही हो गई ना,
बराबर, हम सेम नंबर से डिवाइड अगर कर देंगे तो वापस से ये क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा ना। तो यहां पे 3/4 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या था, 6/8। मतलब 6/8 जो है वो किसका इक्विवेलेंट है, 3/4 का। अगर हमें नेक्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं सपोज, तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज हमने 5 से कर दिया, लेकिन हाँ ये याद रखना है हम किसी भी नंबर से कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या होना चाहिए कि अगर जिस नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी नंबर से किसे करने हैं, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करने हैं। तो जैसे आप यहां देखो 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, मतलब 15/20 ये भी किसके इक्विवेलेंट होगा, 3/4 के इक्विवेलेंट होगा। एक और निकालना इक्विवेलेंट, अब सपोज हम 10 ले लेते हैं, बहुत ही जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/10। तो यहां पे 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 10 40, तो आंसर क्या आया 30/40। तो 30/40 किसकी इक्विवेलेंट, 3/4 के इक्विवेलेंट है। मतलब यहां पे 6/8 आप ले लो, चाहे तो 15/20 ले लो, चाहे तो 30/40 ले लो, ये सभी इक्विवेलेंट है। और किसके इक्विवेलेंट है, 3/4 के इक्विवेलेंट है। क्लियर, मतलब इक्विवेलेंट रैशनल में पता चल गया होगा क्या होता है। हाँ, अगर एक दूसरा सपोज करो, अगर अब हम ये कहते हैं 50/100, आप इसका इक्विवेलेंट लिखो, 50/100 का इक्विवेलेंट आप लिखो। तो सपोज अगर आप क्या करते हो, इसको 2 से डिवाइड कर दो दोनों को। अगर हम ये ऐसे करते हैं, अगर हम सपोज हम बोलते हैं कि हमें 50/100 का एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो अगर हमने दोनों को मान लो डिवाइड भी हम कर सकते हैं ना, हमने दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। अगर हमने दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आएगा 25, और ये कितना आ जाएगा 50। तो इसका मतलब 50/100 का इक्विवेलेंट क्या होगा, 25/50 भी उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। अब यहां पे ये देखो, तो ये टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अगर हम चाहें तो उसको 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों को, फिर एक और इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, ये चीज हमें पता होना चाहिए। नो, नेक्स्ट हमें टॉपिक क्या पढ़ना है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का कौन सा फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सबसे सरल फॉर्म, सबसे इजी फॉर्म जिसमें हम इसको लिख सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर, पहले हम ये देख लेते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर होता क्या है, कि डेफिनेशंस क्या है। तो देखो यहां पे अगर हम ये देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या है, तो ए रैशनल नंबर p/q, क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं, इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर कोई रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में है, हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तब कह सकते हैं, कब कह सकते हैं, इफ p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पे p और q और क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। और इंटीजर्स भी हमने पढ़ा है अभी जस्ट, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंक्लूडिंग 0, having no common factor other than 1 and q does not equal to 0। जहां पे कह रहा है p और q इंटीजर्स होने चाहिए जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होनी चाहिए 1 के अलावा, और q इसका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब यहां देखो, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, हमने एक एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं 3/7। सपोज हमने यहां पे एग्जांपल ले लिया 3/7, तो कह रहा है ए रैशनल नंबर, 3/7 एक रैशनल नंबर है ना, 3/7 एक रैशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में है ये, इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कब कहेंगे, इफ p एंड q आर इंटीजर्स। तो क्या ये देखो, अगर 3/7 एक रैशनल नंबर है तो जहां पे p और q इंटीजर्स होंगे, और यहां पे p और q इंटीजर्स हैं क्योंकि p की वैल्यू कितनी है 3 और q की वैल्यू कितनी है 7, और 3 और 7 क्या है हमारे, ये तो हमारे इंटीजर्स ही है ना। अब यहां पे अगर हम देखें हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब ये कहना ये चाहता है कि p और q जो इंटीजर्स है इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए।
किसके अलावा, किसके अलावा, 1 के अलावा। अब अगर हम ये देखते हैं 3, अगर हम 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 किससे डिवाइड होगा, 1 और 3 से डिवाइड होगा। 7, अगर हम 7 का फैक्टर करते हैं 7 किससे डिवाइड होगा, 1 और 7 से। तो कॉमन फैक्टर इसके क्या आएंगे, 1। मतलब 3 और 7 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1। मतलब ये नंबर किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और कंडीशन एक और क्या चेक करना है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्यू यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है। ये तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही है कि क्यू हमेशा 0 के इक्वल, क्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया हुआ। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर हम ये चेक करते हैं 4/20, हमें ये चेक करना है क्या 4/20 एक रैशनल नंबर है, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, चेक कर। तो 4/20 एक रैशनल नंबर तो है, ये तो बात क्लियर है, क्योंकि ए भी किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, दिख रहा होगा। ये 4/20 भी किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में तो है, बट क्या ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्वेश्चन अब ये है क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए और क्या चेक करना है, जहां पे p और q इंटीजर्स होंगे, तो 4 और 20 तो इंटीजर्स ही है। लेकिन एक कंडीशन यहां पे क्या दिया हुआ था, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब हमें ये चेक करना है क्या 4 और 20 का कोई भी कॉमन फैक्टर है या नहीं है। तो अगर हम ये चेक करें, अब ये देखो 4 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा। और 20 का अगर आप चेक करोगे, 20 किससे डिवाइड होगा, 1 से, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, 20 से। अब अगर इन दोनों के हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी है। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशंस ने हमने बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में वही होंगे जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। बट यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि 1 भी आ रहा है कॉमन फैक्टर में, 2 भी आ रहा है कॉमन फैक्टर में, और 4 भी आ रहा है कॉमन फैक्टर में। तो ये इसका मतलब ये कॉमन फैक्टर अगर 1 2 4 आ रहा है तो ये जो नंबर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। लेकिन सपोज अगर हम इसी नंबर को 4/20 को ही डिवाइड कर देते हैं 4 से, और न्यूमरेटर को, और 4 से ही डिनोमिनेटर को, अब हम क्या ऑब्टेन करेंगे, यहां 4 से 4 डिवाइड होगा 1, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, 1/5। अब 1/5 देखो, तो 1/5 का कोई भी कॉमन फैक्टर होगा 1 के अलावा, नहीं। मतलब 1/5 किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। मतलब कोई भी रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होगा जब उन दोनों उसका p और q जो है वो एक इंटीजर्स होगा, जो कि होगा, लेकिन p और q का कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब यहां पे नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। अब हमें क्या पढ़ना है, आज हम लोग सिर्फ चैप्टर्स के इंट्रोडक्शंस को पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में हमें किस किस टॉपिक्स को पढ़ना है, किस किस पॉइंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग कहाँ आएंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे। हम लोग एनसीईआरटी के हर एक एक्सरसाइज को करेंगे, और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे छूटने ना पाए, हर एक क्वेश्चंस को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। और एक बार हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आप लोग वहां पे बस देखोगे। आप लोग को भी पेन कॉपी लेके बैठना है, और प्लस हमारे साथ साथ आपको भी सॉल्व करना है, क्योंकि ये कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स। बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिस आप वीडियो के साथ साथ देखते हुए चलोगे, और प्रैक्टिस आप करते हुए चलोगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमें जो टॉपिक पढ़ना है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम आएंगे यहाँ पे, तो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन। मतलब अब हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो रिप्रेजेंटेशन हमें कैसे करना है रैशनल नंबर का, जो हमने क्लास 8th में रिप्रेजेंट किया था वही चीज तो हम यहां भी करेंगे। कुछ नया नहीं करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, पहले एक चीज, रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए रियल लाइन पे, जैसे मान लो हम एग्जांपल ले लो, हम एग्जांपल दिया है 1/3। 1/3 एक रैशनल नंबर है, 1/3 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है, और इसको रिप्रेजेंट करना है कहां पे,
नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, और ये इसको रिप्रेजेंट करना है 1/3 को, 1/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला चीज, सबसे फर्स्ट कंडीशन हमें क्या याद रखना है इसमें, याद देखो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे जो 1/3 है। जैसे मान लो हमने ये रियल लाइन ले लिया, तो रियल लाइन पे क्या है, हम लोग यहाँ पे रैशनल नंबर को शो करने जा रहे हैं ना, रैशनल नंबर को शो करना है, मतलब रियल लाइन पे हम लोग रैशनल नंबर शो कर सकते हैं। डेसिमल्स नंबर में अगर होगा तो डेसिमल्स को भी शो कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीजर्स को भी शो कर सकते हैं। हम लोग इस रियल लाइन पे हर एक नंबर्स को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें रैशनल नंबर को शो करना है तो सबसे पहले अभी जस्ट हमने इसके पहले वाले में बताया था नंबर लाइन में कि जो भी हम लोग लाइन लेंगे उसके मीट में हमें क्या लेना है, 0। क्लियर। उसके बाद राइट हैंड साइड में हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। सपोज हमने यहाँ और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स पे हमें जो वैल्यू लेनी है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल इंटरवल्स पे होनी चाहिए। सपोज हमने यहाँ 1 2 3 ले लिया, और इधर हम आते हैं, ये हमने -1 ले लिया, यहाँ पे हमने -2 ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, -3 ले लिया। क्लियर। ये हमने एक नंबर लाइन ले लिया। हमें किस वैल्यू को शो करना है, हमें यहां पे क्या शो करना है, 1/3 को, हमें यहां पे 1/3 को शो करना है। हम कैसे शो करेंगे, तो पहले सबसे पहले हम एक बात हमें याद रखनी है कि अगर हम 1/3 लेते हैं, अगर हम 1/3 लेते हैं, हमें एक बात हमेशा याद रखना है कि ये किस नंबर्स के बीच में लाई करेगा। देखो कैसे हमें आइडेंटिफाई हम करेंगे इसको, ये किस नंबर के बीच में लाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे फर्स्ट मेथड आपको क्या करना है, आपको चेक करना है अगर इसका न्यूमरेटर, अगर इसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा हो, वो क्या हो, छोटा हो, और किससे छोटा हो, इसके डिनोमिनेटर से। जैसे आप यहां देखो, अगर हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कंपेयर करें तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 3 है, और न्यूमरेटर हमारा क्या है, 1 है। इसका मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, और न्यूमरेटर क्या है, छोटा है। तो जब भी अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, ये जो नंबर्स है अगर ये पॉजिटिव है तब तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। क्लियर। किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में, अगर ये पॉजिटिव है तो। अगर ये निगेटिव है तब तो ये 0 और -1 के बीच में लाई करता। लेकिन यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो 1/3 है वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में, और है भी ऐसा। जैसे देखो 1/3 का मतलब क्या है, हम अगर 1/3 का मतलब समझते हैं, सपोज अगर हमने एक पिज्जा ले लिया, ठीक है, और इसकी हम 3 पार्ट्स कर देते हैं, 3 पार्ट्स, ये इसका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो अगर हम सिर्फ ये वाला पार्ट ईट करते हैं तो हमने इस पिज्जा का कितना पार्ट ईट किया, 1/3। तो अगर हमने 1/3 पार्ट ईट किया मतलब हमने किससे कम ईट किया, पूरे होल पार्ट, पूरा होल पार्ट कितना था, 1। तो 1 से कम ईट किया ना, 1 का थर्ड पार्ट हमने ईट किया, 1/3। मतलब ये जो 1/3 है वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में ये लाई करेगा। देखो अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि ये किसके बीच में लाई कर रहा है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये जो नंबर है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। देन सेकेंड मेथड, सेकेंड स्टेप में, सॉरी सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, तो फर्स्ट में हमने क्या चेक किया कि ये किसके बीच में लाई करेगा। तो हमने स्टेप फर्स्ट में ये पाया कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। सेकेंड स्टेप, स्टेप सेकेंड में हमें क्या करना है, हमें इसका डिनोमिनेटर देखना है। तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 3। मतलब ये जिसके बीच में लाई करेगा उसको आप डिवाइड कर दो, कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। और 3 कौन से पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं हमको। हम जो यहां पे डिवाइड करेंगे वो किसमें, 3 इक्वल पार्ट्स में। ये इसका 1, इसका 2, और ये वाला क्या हो जाएगा इसका थर्ड। ये फर्स्ट, सेकेंड, और ये थर्ड, इसके 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब यहां पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, हम इसको क्या किए, डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर कितना है, 3। अगर 5 होता तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 8 होता तो 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए होते हैं। अब नेक्स्ट
स्टेप में आपको क्या चेक करना है, हमने इसका न्यूमरेटर देखना है, इसका न्यूमरेटर कितना है। सेकंड स्टेप में हमने क्या देखा था, डिनोमिनेटर को हमने देखा था, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया था। अब फर्स्ट स्टेप में क्या, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, न्यूमरेटर को चेक करेंगे। न्यूमरेटर कितना है इसका, 1 1 है ना। अगर 1 है तो 0 के बाद पहला यही क्या आ जाएगा हमारा 1, मतलब 1/3 कहां लाई करेगा, यहां लाई करेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/3। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर सपोज निगेटिव दे दिया जाए, हाँ निगेटिव दे दिया जाए तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम निगेटिव के लिए देखते हैं थोड़ा सा। देखो अगर निगेटिव दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल के लिए ले लो। अब फॉर एग्जांपल हमने ले लिया -8/3। देखो हमने ले लिया है -8/3। अब हमें -8/3 को रिप्रेजेंट करना है, और कहां रिप्रेजेंट करना है, इस लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो फिर वही काम, यहां पे x और यहां पे क्या ले लेंगे हम x', बीच में इसके क्या होगा 0, फिर इक्वल इंटरवल्स पे यहाँ 1 हमने ले लिया, यहाँ हमने 2 ले लिया, यहाँ 3, यहाँ सपोज हमने 4 ले लिया। यहाँ पे भी आप ले लो इधर साइड में, -1 -2 -3 एंड -4। क्लियर, हमने ले लिया ये। अब देखो हमें क्या करना है सबसे पहले, लेकिन अभी तक हमने क्या बताया था कि अगर न्यूमरेटर छोटा हो तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। बट आप यहां देखो न्यूमरेटर छोटा नहीं है, न्यूमरेटर छोटा नहीं है, मतलब यहां पे जब न्यूमरेटर छोटा ना हो उस कंडीशन में आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो। आपको पता होगा मिक्स फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं, अगर नहीं आता तो भी आप यहां देख लो। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड हम यहां पे करेंगे। न्यूमरेटर हमारा कितना है 8 और डिनोमिनेटर कितना है हमारा 3, मतलब 8 को हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 3 से, 3 2 जा 6, कितना बचेगा 2। मींस अगर हम इसको लिखते हैं, अगर हम इसको लिखते हैं और अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसका 2 रिमाइंडर 2/3, 2 होल 2/3। और देखो यहां पे क्या था माइनस, हमने माइनस लगा दिया। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट, तो अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है -2 होल 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आपको देखना है क्या, एक चीज बस यहां, ये क्या है, ये क्या है -2 है, ये क्या है -2 है। तो -2 के जस्ट आगे आएंगे तो क्या आएगा -3, मतलब ये नंबर किसके बीच में आएगा, -2 और -3 के बीच में आएगा ये नंबर। क्लियर, नंबर किसके बीच में आएगा, -2 और -3 के बीच में। अब आप क्या करोगे, तो अब तो हमने ये पता कर लिया ना ये नंबर किसके बीच में आएगा, अब हमें पता चल गया ये नंबर -2 और -3 के बीच में आएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसका डिनोमिनेटर हम चेक करते हैं, और डिनोमिनेटर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 3, क्या दिख रहा है हमें यहाँ डिनोमिनेटर 3। तो जब हमें डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 दिख रहा है तो हम -2 और -3 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में। यहां देखो ये इसका फर्स्ट सेकेंड और ये क्या हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट। क्लियर, नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे हम, अब हम इसी का न्यूमरेटर देखेंगे और वो कितना है 2। तो यहां से आप काउंट करो 1 और 2, मतलब ये जो पॉइंट है ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, -2 होल 2/3 को, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं -8/3 भी। क्लियर, तो इस तरह से हम रैशनल नंबर्स को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको आज का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बता सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, एक एक करके हर एक्सरसाइज की एक क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे और हर एक क्वेश्चंस को यहां पे डिस्कस करेंगे हम। बस आपको कंटिन्यूटी बनानी है हमारे साथ साथ, डेली आपको यहाँ पे और हमारे वीडियोस को वॉच करना है, देखते रहना है और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शंस के थ्रू हमसे पूछते रहना है। क्लियर, नो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।